सब्सक्राइब कीजिए सामर्थ क्लास चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सामर्थ क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दे रहा है रेशियो का, x और y 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। z को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। z के पक्ष में x ने 1/3 भाग का त्याग किया और y अपने हिस्से का 1/2 भाग का त्याग करता है। नया अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसमें ये सिलेंडर वैल्यू लिखी थी और यहाँ पर त्याग कर रहा है। हम ये कह सकते हैं नया पार्टनर खुद अपने हिस्से का कुछ भाग दे रहा है, हम ये कह सकते हैं त्याग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर x और y दिया गया, जो रेशियो है हमारा x/y का वो है 3:2। इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/5 2/5। z यहाँ नए साझेदार के रूप में आता है और जब z आ रहा है तो यहाँ पर x खुद अपने प्रॉफिट का दे रहा है 1/3 भाग और y जो दे रहा है वो दे रहा है 1/2 भाग अपने प्रॉफिट का। ये भी अपने प्रॉफिट का दे रहा है, x भी अपने प्रॉफिट का ही पार्ट दे रहा है। देखते हैं कि z को कितना प्रॉफिट मिलता है। तो पहले हमें z का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। z का जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो x से z को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, x = 3/5। ये x का प्रॉफिट है, x अपने हिस्से का 1/3 भाग त्याग कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, जब त्याग करेगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/15। तो हम ये कह सकते हैं कि x z को जो प्रॉफिट दे रहा है वो 3/15 भाग दे रहा है। इसी तरह y का भी निकाल लेंगे कि y कितना पार्ट दे रहा है। तो y का जो प्रॉफिट है वो है 2/5 मल्टीप्लाई 1/2 2/10। y जो भाग दे रहा है वो 2/10 भाग दे रहा है। तो z का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 3/15 प्लस 2/10। ऐड करेंगे जब हम इसे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऐसे नंबर्स को लो जिससे ये 15 भी डिवाइड कर दे और 10 भी डिवाइड कर दे। 30 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 15 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 × 3 6 प्लस 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 × 2 6 = 12/30। तो z को टोटल जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 12/30 भाग। अच्छा, आप ये बताइए, x ने 3/15 भाग z को दे दिया तो क्या x का प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए? जाहिर सी बात है, कम होगा। इसी तरह y का भी प्रॉफिट कम होगा। तो x और y का रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें। रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ x, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ x। x का जो प्रॉफिट था पुराना वो था 3/5 भाग 3/5 माइनस, और z को इसने जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 3/15 भाग। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस 3/15। इसी तरह हम y का निकालेंगे 2/5 माइनस 2/10। 2/10 ये कहाँ से आया हुआ है, जो y ने z को दिया है, ये पार्ट।
लेस करते हैं इसको एलसीएम से। एलसीएम 30, 5 को 30 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और 6 इंटू 3 18 माइनस 2, और 2 इंटू 3 6, 12/30। इसी तरह इसको भी करते हैं। 30 5 से डिवाइड किया 6, और 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 2 6, 6/30। तो x और y का जो प्रॉफिट बचा वो 12/30 और 6/30, इन तीनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 12/30 ये पार्ट, 6/30 और जेड का जो प्रॉफिट था टोटल प्रॉफिट 12/30। यहाँ पर देखिए डिनोमीटर सबके सेम है, छोड़ देंगे। रेशियो जो बनकर आएगा हमारा वो 12:6:12। इनको हम और भी सरल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, आएगा 6 3 6। अभी ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 से जो डिवाइड करेंगे 2 1 2, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/5 1/5 2/5। ये हमारा जो आया हुआ है ये आया है न्यू रेशियो ऑफ x इज टू वाई इज टू जेड। अब जो निकालेंगे हम वो निकालेंगे सेक्रीफाई रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकालते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। x और y इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो हमें दिया गया था एक्स वाई का 3/5 2/5, 3/5 2/5 माइनस न्यू रेशियो है x का 2/5 1/5, 2/5 1/5 इज इक्वल टू, डिनोमीटर सबके सेम है तो हम ऐसे लेस कर सकते हैं 1/5 1/5। अब इन दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। x इज टू वाई इज इक्वल टू 1/5 इज टू 1/5, डिनोमीटर सेम है छोड़ देंगे। एक्स वाई का जो रेशियो आएगा सेक्रीफाई रेशियो वो 1:1, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2 1/2। ये हमारा सेक्रीफाई रेशियो भी आ गया है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ किसी एक पार्टनर से वो प्रॉफिट लेगा, यानी कि एक पार्टनर अपना प्रॉफिट कुछ त्याग देगा, दूसरा पार्टनर अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस नहीं करेगा। चलिए उस भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। x और y 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदारी में है। z को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। z के पक्ष में x अपने हिस्से का 1/3 भाग त्याग करता है। नया व त्याग अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर z का रेशियो निकालना पड़ेगा कि वो कितना प्रॉफिट पा रहा है। तो पहले हम देखते हैं x और y का रेशियो 3:2, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/5 2/5। z को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो x की तरफ से मिल रहा है 1/3 पार्ट।
x दे रहा है ये। तो z को कितना भाग मिलता है, चलिए निकालते हैं इसको भी हम। x का जो प्रॉफिट है वो है 3/5। x अपने हिस्से का मतलब 3/5 हिस्से का 1/3 भाग सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/15। यहाँ पर y सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो यहाँ पर y का नहीं लिखेंगे। तो z को टोटल प्रॉफिट जो मिल रहा है, z को टोटल प्रॉफिट मिला 3/15। जब z को टोटल प्रॉफिट 3/15 मिला और ये दे कौन रहा है, x दे रहा है, तो x का प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। जब कोई पार्टनर्स अपना प्रॉफिट किसी पार्टनर्स को देगा तो उसका स्वयं का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कितना कम होता है या x का प्रॉफिट कितना बचता है निकालना पड़ेगा हमें। चलिए निकालते हैं। x का जो प्रॉफिट था वो था 3/5। तो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ x 3/5 माइनस z को जो प्रॉफिट दिया था x ने वो दिया था 3/15। यही प्रॉफिट हम क्या करेंगे, x के प्रॉफिट से माइनस करेंगे। तो 3/15 माइनस करेंगे तो एलसीएम आएगा 15 और 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 × 3 9 माइनस 3 6/15। y ने यहाँ पर कोई प्रॉफिट त्याग नहीं किया था, सिर्फ x ने किया था, तो x का प्रॉफिट हमारा कम हो गया जो आया है 6/15। y ने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया नहीं, इसीलिए उसका पुराना प्रॉफिट ही रहा होगा, वही लिखेंगे हम 2/5। और z को यहाँ पे प्रॉफिट मिला हुआ है 3/15। इन तीनों पार्टनर्स का हमें प्रॉफिट इक्वल करना पड़ेगा। x is to y is to z is equal to 6/15, 2/5, 3/15। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर 15, तो 6:5 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और 3 × 2 6 × 3। 15 को छोड़ देंगे, हमारे पास आएगा 6:6:3। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2:2:1। ये हमारे पास आ गया नया रेशियो। इससे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/5, 2/5, 1/5। न्यू रेशियो ऑफ x is to y is to z। अब हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो फार्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही निकालते हैं। x इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो x का हमारे पास है 3/5 और y का है 2/5। 3/5 y का दिया गया है 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2/5 इज इक्वल टू, डिनोमीटर सेम है तो माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, 1/5 0/5। x और y के रेशियो को हमें इक्वल करना पड़ेगा। x is to y is equal to 1/5 0/5। डिनोमीटर सेम में छोड़ देंगे तो 1:0। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं y ने अपना प्रॉफिट नए पार्टनर से शेयर नहीं किया, लेकिन x ने अपना प्रॉफिट नए पार्टनर से शेयर किया, इसलिए 1:0 आया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।